मंडी जिला के पहलून नगर उपमंडल की ग्राम पंचायत मसौली गांव के पहलून के निवासी 57 वर्षीय दिलदार सिंह के लिए ट्राउट मछली पालन पारिवारिक आजीविका का मुख्य आधार बना है। वर्ष 2008 में महज 2 टैंक निर्माण से ट्राउट मछली पालन को शुरू किया। उनका ये कार्य आज भी जारी है। वर्तमान में वे प्रति वर्ष लगभग 3 से 4 टन रेनबो ट्राउट मछली का उत्पादन कर औसतन 3 से 4 लाख रुपए की शुद्ध आय सृजित कर रहे हैं। दिलदार सिंह के ट्राउट मछली फार्म में तैयार रेनबो मछली का स्वाद हिमाचल के प्रमुख शहरों शिमला, धर्मशाला, पर्यटन नगरी मनाली के अतिरिक्त दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे बड़े बड़े शहर भी चख रहे हैं। बड़े ही हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति के धनी दिलदार सिंह का कहना है कि 80 के दशक से ही खेती बाड़ी व पशुपालन से जुड़े हैं। उन्होंने जीवन के शुरुआती दिनों में सब्जी व दुग्ध उत्पादन के माध्यम से परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने का कार्य शुरू किया। वर्ष 2008 में जब उन्हें मत्स्य पालन विभाग की योजना की जानकारी मिली तो उन्होंने ट्राउट मछली पालन की दिशा में कदम बढ़ाए। सरकार की ओर से 2 टैंक निर्माण एवं फीड इत्यादि के लिए उन्हें लगभग 55,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। शुरुआती दौर में वे प्रतिवर्ष लगभग 1 टन ट्राउट मछली का उत्पादन करने लगे। इसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 1.5 से 2 टन तथा वर्तमान में लगभग 3 से 4 टन तक पहुंच चुका है। उनका कहना है कि रेनबो ट्राउट मछली पालन से वे प्रति वर्ष 3 से 4 लाख रुपए की शुद्ध आय सृजित कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में ट्राउट मछली की हेचरी भी तैयार करने में उन्होंने कामयाबी प्राप्त की है। अब वे ट्राउट मछली का बीज स्वयं तैयार करते हैं तथा आसपास के अन्य किसानों व मछली उत्पादकों को भी उपलब्ध करवाते हैं। दिलदार सिंह का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर ट्राउट मछली उत्पादन पर भी देखा जा रहा है। जल्दी पिघलते ग्लेशियरों के कारण गत वर्षों के मुकाबले पानी की ठंडक लगातार कम हो रही है। पानी का तापमान बढ़ने से ट्राउट मछलियों के विकास में भी असर पड़ता है। दिलदार सिंह को वर्ष 2014 में प्रगतिशील किसान के नाते जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस दौरान उन्हें 10,000 रुपए का नकद इनाम तथा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। उन्होंने वर्ष 2012 में शीतल जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान भीमताल उत्तराखंड से ट्राउट मछली पालन में 3 दिन का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त पतली कुल ट्राउट मछली फार्म में वर्ष 2018, वर्ष 2014 व वर्ष 2017 में महाशीर मछली प्रजनन फार्म जोगिंद्रनगर में भी 3 दिन का प्रशिक्षण इसमें शामिल है। सहायक निदेशक मत्स्यिकी विभाग मंडी नीतू सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार ट्राउट मछली पालन इकाई स्थापित करने को आर्थिक मदद प्रदान कर रही है। उनका कहना है कि एक ट्राउट मछली उत्पादन इकाई को क्रियाशील बनाने के लिए जलाशय सहित अन्य जरूरतों के लिए अनुमानित 5.5 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसके लिए सरकार कुल लागत का सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% जबकि अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए 60% का अनुदान मुहैया करवा रही है। मेरा नाम दिलदार सिंह, गांव पहलून, ग्राम पंचायत मसौली, तहसील जोगिंद्रनगर का स्थायी निवासी हूँ। मैंने मत्स्य पालन रेनबो ट्राउट मत्स्य पालन का काम 2008-9 से शुरू किया। मेरे पास पहले 2 रेसले थे जिनमें मैं 1 टन मछली का उत्पादन करता था। उसके बाद 2012-13 में दोबारा सरकार ने मेरे को सब्सिडी दी और 2 रेसले और बनाए और उसमें मेरी 1.5-2 टन मत्स्य पालन होने लगा। और 2012 में शीत जल मत्स्य अनुसंधान भीमताल से हमें ट्रेनिंग दी गई। उससे फिर मेरे को थोड़ा ज़्यादा काम करने की इच्छुक हुआ और मैं मछली का ज़्यादा बढ़ावा देना लगा। और 2016-17 में नील क्रांति भारत सरकार की जो स्कीम आई उसमें मैंने 2 रेसवे और बनाए और उसके बाद मैंने अपना हैचरी का काम भी मत्स्य की ब्रीडिंग करना, बीज निकालना मैंने खुद शुरू किया और अब मैं जो बीज अपना ही तैयार करता हूँ और अपने जो नज़दीक के किसान उनको भी थोड़ा बहुत बीज दे देता हूँ। और आज जैसे 22 के बाद 21-22 जो भी 4 साल में मेरी 3-4 टन की उत्पादन हो रहा है। और पहले मेरा शुरू में बड़ा कम होता था, 1 टन 1.5-2 टन, और इस हिस्से में करता आगे करते करते अब जो है बढ़िया चल रहा है। रेनबो ट्राउट मछली की जो डिमांड है बाहर से बड़े बाज़ारों में है। इन मछलियों को हम यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, धर्मशाला, मनाली
बेचते हैं। जो भी हम अपना उत्पादन उसको आइस बॉक्स में बंद करके थर्मल में बर्फ लगा कर बेचते हैं, और सारा ही जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो बस में होता है। सबसे जो हमारा जो उत्पादन तैयार होता है मछलियाँ, उसको बेचने में हमें अधिक दिक्कतें आती हैं। ये मछली जो है ज़्यादातर बड़े होटलों में बिकती है, जहाँ की इसका कीमत ज़्यादा मिलती है। और जो हमारे से कोई कंपनी या कोई दुकानदार खरीदता है तो हमारे को पैसे ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, और इसमें अभी तक तो हमारे किसी ने ऐसा हुआ नहीं कि पैसे नहीं थे। सारे जो जितने भी दलालों को जहाँ भी दुकानदार को सब ने पैसे दे दिए। और आज के टाइम में जो है, पहले तो मेरा जो साल की इनकम होती पहले तो बड़ी कम थी। शुरू में तो 2010, 11, 12 तक तो साल की 1 लाख 1.5 लाख हो जाती थी, और फिर 14, 15, 16, 17 तक 2-2.5 लाख मिलने लगा। फिर अभी जो है 20 के बाद जो है आज तक 3-4 लाख के बीच में मुझे साल का खर्चा निकाल के मिल जाता है। कहीं मेरा ज़्यादा नुकसान न हो तब भी ये जो है कम हो सकता है, नहीं तो इतना साल का बचत है। हमें जो किसानों को मुश्किलें आती हैं वो बरसात के टाइम में, आजकल के टाइम में ज़्यादा आती है। इसमें जो हमारा जो है जो हमारे पानी का जो ये होता है, नहर होती है पीछे से जो आती है, खड्ड से जो आती है वो टूट जाती है, उससे कई बार हमारा पूरा मत्स्य धन खत्म हो जाता है। या तो कई बार ऐसा होता है पानी जल्दी से हम नहर बना दो तो बच भी जाता, नहीं तो सारा खत्म। और ट्राउट मत्स्य पालन कर रहा है उसका हर साल जो है नुकसान होता है साल के। अभी भी भारी बरसात हुई तो कुछ एक फार्मर को हुआ, मेरा तो अभी नहीं हुआ उतना नुकसान। और ट्राउट मछली में ज़्यादातर जो है बीमारी अभी अब बहुत ज़्यादा आ रही है। इसमें मेन बीमारी है जो फंगस जो होता है वो ज़्यादा लगती है। फंगस लगने से जो इसकी ट्रीटमेंट जल्दी हो जाए तो अच्छा रहता है, ठीक हो जाती है, नहीं हो तो ज़्यादा बढ़ती रहती है। और अन्यथा और भी कई बीमारी किसका पता हमारे जो विभाग के अधिकारी है, मत्स्य पालक या वैज्ञानिक है, वो बताते रहते हैं और खुद आके ट्रीट करके दवाइयाँ बताते कि हम इसका शिक्षण एक अच्छा हो जिससे कि हमें पता लग जाए और किसानों को एक बाज़ार अच्छा मिले। तो भविष्य में जो आने वाले जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, तो इसमें आकर अपना जो है करियर बना सकते हैं।